आ जाओ। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी बोट से एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां पर उतरने के बाद उसका हस्बैंड बोट को बांध रहा होता है और तभी उसकी वाइफ जंगल के अंदर घूमने चली जाती है। अब चलते चलते वो औरत एक कंपाउंड तक पहुंच जाती है जहां पर की चारों ओर लोहे की दीवारों से घिराव होता है। अब जब वो आगे बढ़ती है तो उसे उस जगह पर किसी चीज की हलचल सुनाई देती है। वो आसपास तो देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इस वजह से वो डर कर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ही उस औरत के ऊपर कोई अटैक करके उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और इस दौरान वो लेडी बहुत ही तेज चिल्लाती है। अब समुद्र के किनारे खड़ा हुआ उसका पति उसकी आवाज को सुनता है। अब इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं और जो कि उसी आइलैंड पर जा रहा होता है। इस प्लेन को दो भाई जेन और मैट उड़ा रहे होते हैं और वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ इस आइलैंड पर चिल करने आए हैं। जॉन और मैट ने इस आइलैंड पर अपना बचपन बिताया था और इसी आइलैंड पर उनके अंकल का घर भी है और उनके अंकल की थोड़े टाइम पहले ही मौत हो चुकी है और अब इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता और पूरा आइलैंड सुनसान है। अब इसके बाद वो सभी इस आइलैंड पर लैंड करते हैं और घर के अंदर एंटर करते हैं और तभी उन्हें घर के बाहर एक पप्पी मिलता है। सारा को वो पप्पी काफी क्यूट लगता है और जिस वजह से वो उसे अपने पास रख लेती है। इनका दोस्त नोवा कहता है कि उसे कुत्तों से ज्यादा बिल्लियां पसंद है। नोवा की इस बात को सुनकर वो पप्पी नोवा को गुर्राने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो पप्पी सब कुछ समझ रहा है और नोवा की बात को उसे बुरा लग गया हो। इसके बाद नोवा किचन से बाहर आ जाता है और जिसके बाद वो पप्पी भी इस घर से बाहर भाग जाता है। इसके बाद सारा पप्पी को ढूंढने के लिए जॉन के साथ बाहर जाती है और थोड़ा ही ढूंढने के बाद उन्हें वो पप्पी बाहर मिल जाता है। अब इसके बाद सारा पप्पी को उठाने जाती है और तभी उसी समय ही एक बड़ा कुत्ता सारा के ऊपर अटैक कर देता है और ये कुत्ता सारा के पैर पर काट के भाग जाता है। अब दोनों घर के अंदर आते हैं। सारा का गहरा जख्म देखकर निक्की कहती है हमें प्लेन से वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉन इस जगह को नहीं छोड़कर जाना चाहता है। जॉन कहता है कि कुत्ते का काटना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर सारा को सही फील हो रहा है तो एक हफ्ते के अंदर भी वो इंजेक्शन लगवाने से ठीक हो सकती है। सारा भी जॉन की बात को मान लेती है। फिर इसके बाद मैट निक्की को बताता है कि बचपन में यहाँ पर एक डॉग का ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था और मैं और जॉन्स यहाँ पर पप्पी से खेला करते थे, लेकिन उन डॉग्स में से एक डॉग को रैबिस हो गया था और इस वजह से वो बीमारी सभी डॉग्स के अंदर फैलने की वजह से सभी कुत्तों को मारना पड़ा था। अब हम अगली सुबह देखते हैं सारा का बर्ताव थोड़ा बदला हुआ नजर आता है और वो किसी से भी ठीक से बात भी नहीं करती। अब सारा खाना खाती है तो वो इस तरह से खाती है जैसे कि उसने कई सालों से कुछ खाया ना हो। इसके बाद जॉन, मैट और नोवा मिलकर निक्की और सारा को वहीं पर छोड़कर हंटिंग के लिए जंगल में निकल जाते हैं, लेकिन जंगल में इन तीनों को शिकार के लिए कोई भी जानवर नहीं मिलता। इस वजह से नोवा वहाँ पर बैठकर फोटोग्राफी करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि नोवा के सामने खतरनाक कुत्ता आ जाता है। अब नोवा धीरे धीरे पीछे होने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि उसके पीछे से भी एक कुत्ता आ जाता है और अब उसे थोड़ी देर में मालूम चलता है कि झाड़ियों के अंदर बहुत ही सारे कुत्ते छिपे हुए थे और अब वो सभी मिलकर नोवा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस वजह से नोवा किसी तरह से वहाँ से भागकर अपनी जान को बचाता है और जॉन और मैट के पास आकर गिर जाता है। अब नोवा उन दोनों को बताता है कि इस आइलैंड पर बहुत ही सारे कुत्ते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक भी हैं और अब ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और तभी अचानक ही इन तीनों को एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है। आखिरकार ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उन कुत्तों ने इस आदमी को काट कर इसकी हालत बहुत ही खराब कर दी थी। वो उन तीनों को बता ही रहा था कि ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तभी हम देखते हैं कि एक कुत्ता आकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद सभी कुत्ते मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच कर जान से मार देते हैं। अब वो तीनों ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते हुए अपने घर पर पहुँचते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि सारा और निक्की स्विमिंग करके आ रही होती हैं और इसके साथ ही पीछे वाली पहाड़ी से बहुत ही सारे कुत्ते उनके पीछे आ रहे होते हैं। इन बातों की खबर इन दोनों को नहीं होती है और तभी वो तीनों वहाँ पर पहुंचकर उन दोनों को भी घर के अंदर भागने को कहते हैं। अब किसी तरह से बाकी सभी लोग तो घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन निक्की के पैर को एक कुत्ता पकड़ लेता है और तभी निक्की को बचाने के लिए जॉन कुत्ते के ऊपर तीर चलाता है, लेकिन गलती से वो तीर निक्की के पैर में घुस जाता है और तभी वो कुत्ता उस तीर को देख के वहाँ से भाग जाता है। अब सभी अंदर जाकर निक्की के पैर से तीर को निकालते हैं और फिर उसके बाद उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं और तभी अचानक से एक कुत्ता घर की खिड़की को तोड़कर नोवा के ऊपर अटैक कर देता है। जॉन और मैट मिलकर बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को मार देते हैं। अब सभी लोग अपने सामान को
पैक करके इस घर से जा रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि सभी कुत्ते उनके प्लेन के आसपास खड़े होते हैं। अब मजबूरी में इन सभी को घर के अंदर वापस आना पड़ता है। फिर इसके बाद नोवा खिड़की से देखता है उनके प्लेन की रस्सी छूट गई है और वो तैरते हुए समुद्र में जा रहा है। दरअसल कुत्तों ने प्लेन की रस्सी को काट दिया था। इनके पास यहाँ से जाने के लिए इस प्लेन के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता है। इस वजह से हिम्मत करके सभी बाहर आते हैं और फिर जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। प्लेन के पास जाने पर उसे मालूम चलता है कि दो कुत्ते पहले से ही प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो दोनों कुत्ते जॉन को पानी के अंदर देखकर पानी के अंदर कूद जाते हैं और जॉन का पीछा करने लगते हैं। अब जॉन किसी तरह से किनारे पर वापस लौट आता है और अब ये सभी लोग यहाँ पर चारों तरफ से कुत्तों से घिर जाते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए वापस भागकर घर में पहुँचते हैं। अब प्लेन उनके हाथ से निकल चुका है। इस वजह से वो गैराज तक जाकर वहाँ से कार को लेने का सोचते हैं। पहले तो मैट उस गैराज तक जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि उसे रस्सी पर से लटक के जाना होगा तो फिर वो इस बात से कतराने लगता है और फिर निक्की इस काम को करने के लिए कहती है। इसके बाद निक्की रस्सी के जरिए आधी दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन बीच रास्ते में वो फंस जाती है। निक्की को इस तरह से बीच हवा में लटकता हुआ देखकर सारे कुत्ते उसे देखकर वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से निक्की उस रस्सी के द्वारा गैराज तक पहुँचती है। इसके बाद निक्की गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी बहुत ही दिनों से बंद होने की वजह से उसे वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी उस जगह पर बहुत ही सारे डॉग्स आ जाते हैं और फिर गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस वजह से निक्की कार के ऊपर से निकलकर गैराज की छत पर पहुंच जाती है, लेकिन अब निक्की के लिए वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इस वजह से जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और जिस रस्सी की मदद से वो लोग निक्की को वापस से अपने पास खींच लेते हैं। अब रात के समय वो सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी अचानक ही वहाँ पर लाइट चली जाती है और उस लाइट को किसी और ने नहीं बल्कि कुत्तों ने ही काटा था। तभी नोवा लाइट को चालू करने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग नोवा के ऊपर अटैक कर देता है और तभी देखते देखते सभी डॉग्स मिलकर नोवा के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। बेसमेंट से नोवा की चीख को सुनकर जॉन और मैट उसकी तरफ आते हैं, लेकिन तभी ये लोग अपनी तरफ इतने सारे कुत्तों को आता हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके सभी डॉग्स घर के अंदर आने लगते हैं। इस वजह से ये सभी लोग छत की तरफ भागते हैं और तभी ये कुत्ता मैट को काट लेता है। इस वजह से जॉन एक चाकू को लेकर उस कुत्ते को मार देता है। अब वो सभी लोग कैबिन में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को कुछ पेपर से मिलते हैं। पेपर के हिसाब से ये जगह एक आर्मी फैसिलिटी डॉग है, जहाँ पर कि कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है। अब अगली सुबह में एक बार फिर से मैट और जॉन गैराज के अंदर कार को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इस वजह से वो दोनों मिलकर कार को धक्का ही मारकर कार को घर से बाहर ले आते हैं। मैट कार को धक्का मारकर स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। इन दोनों को बाहर सभी कुत्ते देख लेते हैं और तभी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। गाड़ी ढलान पर थी, इस वजह से गाड़ी अपने आप ही चल रही होती है और तभी मैट तेजी से भागकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पर और भी ज्यादा कुत्ते पहुँच जाते हैं। इस वजह से मैट गाड़ी की छत से गाड़ी के अंदर आ जाता है। इनके कार की रफ्तार धीमी होने लगती है। इस वजह से जॉन एक रिस्क लेता है और कार को खाई की तरफ ले जाता है। अब जॉन एक बार और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी एकदम ही लास्ट मोमेंट पर इनकी कार स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद जॉन कार को रिवर्स लेता है और तभी सभी कुत्ते कार की तेज आवाज को सुनकर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उन्हें एक बात मालूम चलती है कि उन सभी डॉग्स को तेज आवाज पसंद नहीं है। इसके बाद वो दोनों मिलकर कार को घर पर लेकर आते हैं और फिर निक्की और सारा को बुलाते हैं। तो फिर निक्की बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। इस वजह से जॉन सारा को लेने के लिए ऊपर जाता है, तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक कुत्ता भी पहुँच चुका है जो कि सारा पर हमला करने वाला है। इस वजह से जॉन डॉग के सामने आ जाता है और कुत्ते के हमले की वजह से जॉन खिड़की से बाहर गिर जाता है, लेकिन जॉन की जान बच जाती है। लेकिन जब वही डॉग सारा के ऊपर अटैक करता है तो फिर वो खिड़की से सीधा ही नीचे एक नुकीले डंडे पर गिरती है और जिस वजह से उस कुत्ते के साथ ही साथ सारा भी मारी जाती है और दोनों की ही वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर किसी तरह से उस कंपाउंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उन तीनों को मालूम चलता है कि डॉग्स को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट कर उन्हें चालाक बनाने की कोशिश की जा रही थी और यही वजह है कि ये कुत्ते चालाकी से एक साथ मिलकर सभी के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब जॉन नोटिस करता है कि वो लोग रेडियो के जरिए मदद मांग सकते हैं, लेकिन टावर के ऊपर एक तार निकला हुआ था
इस वजह से जॉन बाहर टावर के ऊपर उस तार को ठीक करने के लिए चढ़ता है। टावर के ऊपर चढ़ते समय जॉन को उन कपल की बोट दिखाई देती है जिन्हें कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद जॉन तार को जैसे ही जोड़ने लगता है तो फिर वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो तुरंत ही ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है। और इसी समय ही बहुत ही सारे आसपास के कुत्ते आ जाते हैं और जॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जॉन की जान को बचाने के लिए मैट वहाँ पर पहुँचता है और वो एक एक करके उन सभी कुत्तों को मार देता है। और वही दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट की वजह से घर के अंदर भी आग लग जाती है। निकी धुएं को देखकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की से देखती है कि डॉग पहले ही बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद निकी इन सभी डॉग्स को मारने का प्लान बनाती है। सबसे पहले निकी वहाँ पर पड़े हुए सिलेंडर को ओपन कर देती है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर वाला दरवाजा खोलकर पीछे की तरफ आ जाती है और जैसे ही वो कुत्ते अंदर आते हैं वो आग लगे हुए रूम का दरवाजा खोल देती है और तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिस वजह से आसपास के सभी कुत्ते भाग जाते हैं। अब जॉन और मेट को लगता है कि निकी ने इस धमाके के साथ अपने आप को भी मार दिया है, इस वजह से वो बौखला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी डॉग्स वापस आ जाते हैं और इस बार उन दोनों के पास बचने का कोई और ऑप्शन नहीं होता और तभी निकी कार को लेकर उन दोनों को बचाने के लिए आ जाती है। इसके बाद वो सभी मिलकर उस बोट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो सभी कुत्ते अभी भी इनका पीछा कर रहे थे, इस वजह से निकी सीधा ही कार को पानी में कूदा देती है। इसके बाद वो सभी लोग कार से बाहर निकलकर उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। आगे जाकर वो सोचते हैं कि किसी तरह से हम इन कुत्तों से तो बच गए, लेकिन क्या कोई डॉक्टर इन कुत्तों से काटे हुए बीमारी का इलाज कर पाएगा। इतना कहने के बाद जॉन बोट के स्लीपिंग कंपाउंड को खोलता है और तभी उस कंपार्टमेंट में से एक कुत्ता निकलता है जो कि जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप आगे भी और भी वीडियोस चाहते हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।